लूना और यूएसडी के ऊपर जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन दो कॉइन्स के ऊपर ही नहीं बल्कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं और खासकर जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू $1 रहनी चाहिए, उनके ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। और अभी बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू $1 से नीचे आना शुरू हो चुकी है, वो सिर्फ 70 सेंट या 80 सेंट ही रह चुकी है। तो क्या ये अटैक इसी तरीके से जारी रहेगा, आगे चलता रहेगा बाकी और कॉइन्स के ऊपर भी? और इसी के साथ हमने देखा कि जो लूना का प्राइस है वो बार बार 300%, 400%, इवन 1500% का भी इंक्रीज दे चुका है। तो क्या अभी बाइंग करनी चाहिए या फिर होल्ड करने चाहिए? तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब इसे लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो धीरे धीरे करके क्या है कि लूना के और यूएसडी के जितने भी पेयर से उनको या तो डिलिस्ट कर दिया गया, अगर बीएसडी वाला एक पेयर बचा था तो उसको फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड कर दिया जब तक ये मार्केट थोड़ी स्टेबल नहीं हो जाती। और इसका खास इंपैक्ट हमें बीटीसी के ऊपर देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस अभी ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमने देखा कि $30,000 तक गया था, लेकिन ये फिर से बार बार नीचे गिर रहा है। $28,000 की जो इसकी अपनी खुद की सपोर्ट है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण हम कुछ दिन पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये $20,000 वापस जा सकता है। तो इस वक्त मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है और इसी के साथ इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी है कि अगर आप डिप में बाइंग भी करते हो तब भी आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे कि लूना का प्राइस 1500% इंक्रीज हुआ था, लेकिन क्या ये एक तरीके का ट्रैप है? क्या इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए? क्योंकि अभी भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं लूना के ऊपर, टेरा के ऊपर, क्योंकि उनके पास अभी बहुत बड़ा बीटीसी का एक रिजर्व पड़ा है जो बनता है करीब 70,700 से भी ज़्यादा बिटकॉइंस। और सबसे बड़ी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ये जितने बिटकॉइंस हैं टेरा के पास, वो इन्हीं बिटकॉइंस को यूज करके यूएसडी को जो डिपैगिंग हो चुकी है उसको वापस पैग पे लाएंगे, यानी कि $1 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो टेरा के फाउंडर डू वॉन है, उन्होंने बेट लगाई थी $11 मिलियन की कि 2023 मार्च तक जो लूना का प्राइस है वो $88 के ऊपर ही रहेगा। तो हमने खुद देखा कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट कितने बुरे तरीके से क्रैश हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि जो फिएट पैक्ड जितने भी स्टेबल कॉइन्स थे उनमें जो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई और अनस्टेबल हो गए, तो उसके कारण करीब $35 बिलियन डिसअपियर हो चुके हैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट से। इवन जो USDX के नाम से एक स्टेबल कॉइन है उसमें भी इतनी बड़ी गिरावट आई है, वो सिर्फ और सिर्फ 70 सेंट का रह चुका है। यानी कि कोई पता नहीं है कौन से कॉइन के ऊपर फिर से इस तरीके का अटैक हो जाए, लेकिन हमें थोड़ी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी फंड्स पड़े हैं अभी टेरा के पास, उन फंड्स को सही तरीके से यूज़ किया जाए। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ सीजी ने क्या कहा। तो सीजी यानी कि जो बाइनेंस के अभी सीईओ हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी जो नया हार्ड फॉर्क लाया जाएगा तो नए फॉर्क से कोई वैल्यू के ऊपर बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखने वाला। और इसी के साथ उन्होंने पूछा है कि इतने ज़्यादा जो BTCs एज ए रिजर्व यूज़ किए जाने चाहिए थे, वो BTCs अभी कहाँ हैं, तो उनको यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा? तो ये तो अलग बात है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी टेरा क्या कि ये नए फॉर्क के साथ जितने भी हमारे पास लूनास पड़े थे, उन लूना की जगह हमें लूना अलग से मिलने वाला है। हो सकता है कि वो लूना 2 के नाम से हो और USD के बदले में USD 2 के नाम से हमें कॉइन मिले। और अगेन इस कॉइन को USD को $1 के बराबर पैक कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जो हमने डंप में अभी लूना बाय किए हैं या फिर जितने भी हमने USD बाय किए हैं, फॉर एग्जांपल 20 सेंट पे बाय कर लिए, तो वो शायद स्नैपशॉट्स में आएंगे या नहीं, या फिर स्नैपशॉट जो पहली हमारी ट्रेड किए हुए अमाउंट के ऊपर ही लिया जाएगा। तो उसके बेसिस पर हमें लूना 2 और USD 2 मिलने वाले हैं, पूरी उम्मीद है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक होता है या फिर वो हैक हो जाते हैं, तो उसके बाद एक नया फॉर्क लाया जाता है और उसी से एक नया कॉइन बनता है और नए कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो अभी सीजी सिर्फ यही पूछ रहे कि सभी BTCs को क्यों नहीं लगाया जा रहा USD को वापस पैक करने के लिए। तो एक्चुअल में कुछ र्यूमर्स हम सुन पा रहे थे कि करीब 28,000 इवन 42,000 BTCs जो कि इनफ्लोज में आए थे, यानी कि जो टेरा के खुद के BTCs थे इनफ्लो में आए, तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनको सेल कर दिया गया या फिर किसी और वॉलेट में रखा गया। हालांकि इनकी जो एक्चुअल यूज़ होनी चाहिए वो थी कि इस प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना। तो एक मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिसमें पूरा इकोसिस्टम रिवाइवल का प्लान है, यानी कि टेरा को किस तरीके से दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा, वो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर करिए, जो डू वॉन है यानी कि इसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी इंस्टीट्यूट ने या फिर इनके खुद के प्रोजेक्ट ने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया इस इंसिडेंट से। ये सिर्फ एक तरीके का अटैक था और ना ही जो इसके सीईओ एंड फाउंडर है उन्होंने कोई भी लूना या USD को सेल किया है। और जल्द ही वो बताएंगे कि जो BTCs रिजर्व में पड़े हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा।
जो कि हमारी एक आखिरी उम्मीद है, जिसकी वजह से सिर्फ लूना और यूएसटी ही रिकवर नहीं होंगे, बल्कि इससे मार्केट में एक नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वरना अभी तक क्या है कि सभी का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था कि किसी भी कॉइन के ऊपर इस तरीके से अगर अटैक होता है तो हम उस चीज को हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। यही कुछ दिन है जिनके अंदर डिप में बाइंग करने के बाद हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें जो टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क हैं, उन्होंने दोबारा से डॉजकॉइन के बारे में बोला कि इट हैज़ अ पोटेंशियल एज अ करेंसी, यानी कि इसकी करेंसी के बराबर की पोटेंशियल है। हालांकि इस तरीके के ट्वीट्स का अभी इतना कोई बड़ा और खास इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर ये ऐसा कोई भी एक्शन ले लेते हैं डॉजकॉइन का या फिर बीटीसी का, तो ऑब्वियसली डॉजकॉइन बहुत ऊपर जाएगा। एक और चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि अगर ये सच में ट्विटर को ओन कर लेते हैं तो उसके बाद पूरी उम्मीद है कि डॉज को किसी न किसी तरीके से यूज़ किया जाएगा ट्विटर के ऊपर, जिसकी वजह से डॉज की यूजेज बढ़ने के साथ साथ इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि बीटीसी का प्राइस चल रहा है करीब $29,000 के आसपास। आई होप कि ये वाली जो सपोर्ट है ये अच्छा होल्ड करके रखेगी, स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर रखेगी, क्योंकि यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ऑलरेडी डिप्स बहुत बार देखने को मिल चुके हैं, बहुत लोगों ने ऑलरेडी बाइंग कर लिया, लेकिन मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है ना वो बहुत बुरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी कोई बड़ा एक्शन या एक्टिविटी नहीं करना चाहता क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन आपका क्या मानना है, कृपया नीचे कमेंट जरूर करना, और बाकी जानकारी मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपको ये नए लूनास और नए यूएसटीज मिलेंगे। और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।